अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग सिलेबस पे रिव्यू करें तो अब इस टॉपिक का नाम जो ओ लेवल्स के सिलेबस में है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ये जो चैप्टर है दैट इट विल कवर ओ लेवल्स एज वेल एज IGCSE। फिज़िक्स का कंप्लीट जो है हम कंटेंट कवर करेंगे। तो अगर आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर IGCSE के स्टूडेंट्स हैं, ये आपके लिए जो है मेरे ख्याल से बहुत होगा। तो जो टॉपिक का नाम आज अब इस सिलेबस में दैट इज़ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। और हम इसका एक पूरा वर्जन शुरू का इस पूरी डिटेल वीडियो में कवर कर लेंगे। बात को शुरू करते हैं बेटा कि व्हाट इज़ अ चार्ज। सबसे पहले अगर बात की जाए तो चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की दैट कॉजेज अ फोर्स टू बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर एक चार्ज, एक हमारे पास दुनिया में दो तरीके के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को जो कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो किसी एक ऐसी फील्ड में रखूं जहां पे इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड हो, तो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड इफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स दैट ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी चार्ज। अगर आसान लफ्ज़ों में बात करें तो हमारे पास दो तरीके के चार्जेस होते हैं। नंबर वन पॉजिटिवली चार्ज, नंबर टू नेगेटिव चार्ज। अच्छा, चार्ज जो होता है इट इज़ मेजर्ड इन कूलम्स। चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। कूलम्स इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सी। बच्चों, अगर हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले बात करेंगे लाइक चार्जेस की। इफ़ आई ब्रिंग क्लोज टू सेम चार्जेस, दे कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड दे कैन बी बोथ नेगेटिव। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं दे एक्सपीरियंस रिपल्जन। लाइक चार्जेस हमेशा रिपल्जन को एक्सपीरियंस करते हैं, और जो फोर्स होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर दो पॉजिटिव्स या दो नेगेटिव्स को लाया जाए तो दे विल रिपेल ईच अदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो पॉजिटिव जिस फोर्स से अपने आप को रिपेल करेंगे इट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्जन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। और अगर मैं अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव को नेगेटिव के करीब लाऊंगा तो दे वुड फेस अट्रैक्शन, दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड द फोर्स विल बी गिवन द नेम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मैंने यहाँ पे आपको बातें बताई, मैंने कहा चार्ज होता क्या है, इट इज़ मेजर्ड इन कूलम्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मैं दो लाइक चार्जेस को साथ लेके आऊँगा तो दे विल रिपेल वन अनदर, और अगर मैं अनलाइक चार्जेस को लेके आऊँगा तो दे वुड अट्रैक्ट ईच अदर। स्टेटमेंट आती है भाई कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ व्हेन एन स्टेशनरी चार्ज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन एंड इट कॉजेज स्पार्क्स। अगर हम थोड़ा सा बात को देखें तो सर्दियों में अमूमन हम लोग जब कंबल ले रहे होते हैं तो वी एक्सपीरियंस एक हल्का सा चार्ज, किसी को हाथ मिलाते हैं तो वी एक्सपीरियंस स्पार्क। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द बिल्डअप ऑफ चार्जेस दैट इज़ नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसकी कई एग्जांपल्स हैं। अमूमन जब फीमेल जो है अपनी बालों को कंघी कर रही होती हैं तो देयर हेयर स्टार्ट्स टू गेट अट्रैक्टेड बाय द ब्रश, तो वो भी बिल्डअप ऑफ चार्जेस की वजह से होता है। फिर इसके बाद हमारे पास जब हम स्लाइड ले रहे होते हैं तो अमूमन बच्चों के बाल जो है खड़े हो जाते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और फिर इसकी दो चार एग्जांपल्स हम लोग अभी और भी पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में मौजूद है। विल कम टू डैट इन अ बिट। बेटा, दुनिया में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं चार्जेस की बात करूँ, नंबर वन इज़ अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की जो तादाद है दैट्स इक्वल, दे आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इन अ पिक्चर दैट डिनोटेड लाइक दिस। क्योंकि आपके पास पेपर्स में भी क्वेश्चन अगर पूछे कि इस फिगर को देख के कैसे पता चल सकता है दैट्स इट्स न्यूट्रल, तो आप बताएंगे कि भाई उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की जो मिकदार है द अमाउंट इज़ इक्वल। अगर एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें नेगेटिव चार्जेस कम होंगे और पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे। और अगर एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव चार्जेस कम होंगे। यू नीड टू मेक श्योर कि भाई जो चार्ज ऑब्जेक्ट से मूव करता है दैट इज़ नेगेटिव। किसी भी चीज़ को पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस को रिमूव करना पड़ेगा,
और किसी भी चीज़ को नेगेटिव बनाने के लिए उसमें नेगेटिव चार्जेस को जाना पड़ेगा. दे हैव टू गो टू द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट. अगर खुद सोचें, इफ समथिंग हैज़ +20 एंड -20 इन इट, और उसका जो चार्ज है दैट्स ज़ीरो और वो न्यूट्रल कहला जाता है, एंड आई टेक आउट 10 नेगेटिव्स फ्रॉम इट, ठीक है, तो -10 रह जाएंगे. तो ओवरऑल जो इसके ऑब्जेक्ट का +20 -10, तो दैट विल बी +10, क्योंकि रिजल्टेंट तो यही रह जाएगा ना, जो एंड में चार्ज रह जाएंगे. तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. जब उसमें से मैं नेगेटिव चार्जेस को रिमूव कर दूंगा, पीछे पॉजिटिव की तादाद ज़्यादा हो जाएगी. और अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल अगर दोनों में +20 -20 थे एंड इट्स ज़ीरो, और मैं आई एड इन -10 मोर, तो अब जो इसका ओवरऑल चार्ज होगा दैट विल बी -10. तो इलेक्ट्रॉन्स को देने से इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स को निकालने से, नेगेटिव चार्जेस को निकालने से इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. मूविंग ऑन, याद रखिएगा मैं ऑलरेडी ये बात आपको स्टेटमेंट कर चुका हूँ, ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी. अब हमारे पास दुनिया में दो तरीके के मटेरियल्स होते हैं. नंबर वन, वी हैव गॉट कंडक्टर्स. कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो. जैसे कि हमारे पास कंडक्टर्स की अगर एग्जांपल लें, तो देयर आर मेटल्स. मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स. मेटल्स में चाहो तो कॉपर, ठीक है जी. विद दैट हम लोग ग्रेफाइट को पढ़ते हैं. ग्रेफाइट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. सॉल्ट वाटर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फ्री आयंस होते हैं. देन वी हैव गॉट इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स चार्जेस को फ्लो करने नहीं देते. वुड हो गई, वुड इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर. वुड के अलावा प्लास्टिक इज़ इंसुलेटर, एंड सो फार सो गुड. आगे भी बहुत सारे इंसुलेटर्स हैं. दिस वाटर, जो हमारे डिस्टिल वाटर होता है, इट्स ऑल्सो एन इंसुलेटर. बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का. क्लॉथ इज़ एन इंसुलेटर, रबर इज़ एन इंसुलेटर. तो ये सारी मिसालें हमारे पास इंसुलेटर्स की रहती हैं. यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी नेक्स्ट, दैट इज़ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से ये होता है, इसको देखते हैं, पहले समझते हैं, फिर इसके बाद इस पे वर्किंग करते हैं. याद रखिएगा, जब दो इंसुलेटिंग बॉडीज़, ऐसे दो मटेरियल्स दैट आर इंसुलेटर्स, उनको चार्ज करना हो, तो वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, ठीक है. वी रब द बोथ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड. दो बॉडीज रब करेंगी, फ्रिक्शन होगी, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी. दैट कॉजेज लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू शिफ्ट सर्फेसेस. तो होता क्या है, व्हेन इंसुलेटर्स आर चार्ज बाय फ्रिक्शन, ये टू बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं. इस रबिंग की वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होती है, और इसकी वजह से एक बॉडी पे मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी बॉडी पे. जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करते हैं वो पीछे पॉजिटिव रह जाती है, और जिस बॉडी पे करते हैं दैट बिकम्स नेगेटिव. तो ड्यू व्हेन देयर इज रबिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और ये फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सरफेस शिफ्ट करता है, तो एक ऑब्जेक्ट जो कि पॉजिटिव बनता है, दैट बेसिकली गिव्स इट सरफेस इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर ऑब्जेक्ट. ये पीछे पॉजिटिव रह जाता है, एंड द अदर ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिव. अगर इसको देखें तो यार ये दोनों बॉडीज़ होंगी हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट. इफ़ दिस ऑब्जेक्ट इज गिविंग आउट 20 इलेक्ट्रॉन्स, this cloth will gain 20 electrons, so it will become -20 for example, and it will be +20 because it's 20 electrons deficit. अच्छा, हमारे एग्ज़ाम में हमारे पास जो है देयर आर a couple of experiments that shows the production and reduction of electrostatic charge, और इसके क्वेश्चन जो है हमारे पास पेपर्स में मौजूद हैं. द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट पास पेपर्स, तो उसमें हम लोग देखेंगे भी. तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो बलून का है. करना क्या है, यू हैव टू टेक अ बलून, इन्फ्लेटेड, ठीक है. उसके बाद उसको अपने बालों पे रब कर लें. तो क्योंकि बलून एक इंसुलेटर मटेरियल रबर का बना होता है, तो उसकी जो सरफेस होगी दैट विल बिकम चार्ज. तो जो सरफेस हमारे पास चार्ज हो जाएगी. नाउ आफ्टर द चार्जिंग ऑफ द सरफेस, अब आप क्या करेंगे, आप कुछ पीस ऑफ पेपर्स, स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को जो है फेंकेंगे ज़मीन पे, एंड ब्रिंग द बलून टू इट. तो जब छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर्स हैं, दे विल बी अट्रैक्टेड,
and this shows that this is a simple experiment to show charging of by friction और charging of insulators. तो ये एक्सपेरिमेंट एक पासवर्ड में 2 नंबर 3 नंबर का आता है. तो वर्डिंग याद रखिएगा, इन्फ्लेट अ बलून एंड रब इट क्विकली ऑन अ ड्राई सरफेस, इट कैन बी योर हेयर और एग्जाम्पल अ कारपेट एज वेल, देन ओपन टैप. अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने एक और तरीके से ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने मेंशन किया हुआ है उसको भी देख लीजिएगा. इसी सेम एक्सपेरिमेंट का जो पासवर्ड में वर्जन आया था वो ये था कि जब आप इस बलून को कारपेट से रब करेंगे एंड उस बलून को आप जब एक पतली सी पानी की धार, टैप ओपन करके पानी की धार के सामने लाएंगे तो विड फील कि भाई वो जो धार है वो अट्रैक्ट हो रही होगी. वो एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन किस तरीके से आया था मैं ज़रा एक मेंशन मार देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से हुआ था एग्ज़ाम में. ठीक है जी, फोटो. तो ये इस तरीके से आया था. ठीक है, ये ऑन दिस प्लेस आप बस एक जो है बलून लेके आएंगे एंड दिस बलून विल बी अट्रैक्टिंग द वाटर. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है. ये जेनरिक एक्सपेरिमेंट है. आप इसमें चाहे तो पानी लिखें, चाहे तो जो है पीस ऑफ पेपर लिखें, तो कोई भी ऐसे इशू की बात नहीं है. ठीक है जी, यू शुड सी द वाटर टर्न्स टुवर्ड्स द बलून एंड दैट्स द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. इसका एक और वर्जन मैंने लिखा जो कि मैंने थोड़ा सा मिक्स कर गया था. द सेकेंड वर्जन वॉज कि भाई अगर मैं पीस ऑफ पेपर लेता हूँ और एक रूलर को अपने हेयर से रब करता हूँ, जो हम बचपन में करा करते थे. यू शुड रब द स्केल, जिसको रूलर कहते हैं, उसको बहुत तेज़ी से रब करते थे और वो पेंसिल के जो शार्पन्स होते हैं दे यूज्ड टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द रूलर. तो वो एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हैं. यू कैन टेक अ रूलर, रब इट ऑन इंसुलेटिंग सरफेस, रफ हो जो कि कारपेट, हेयर हो सकते हैं, देन sprinkle some pieces of paper and then they will be attracted towards the ruler. And this is a simple experiment to show charging by friction के electrostatic charge किस तरीके से experimentally हो सकता है. So take up the piece of paper into the small bits, then take a ruler, rub it on your hair and place them just above the bits of the paper without touching them. You should see that the paper gets attracted to the ruler and this is the simple experiment. तो यहाँ तक हमने एक जनरल सी बात की, कुछ एक्सपेरिमेंट की. ठीक है जी, मूविंग ऑन. अगली स्टेटमेंट जो हम लोगों ने डिस्कस करनी थी दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सवाल भी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. यार हर चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है जहाँ पे वो किसी और चार्ज को रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है. जिस तरह मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के इर्द गिर्द अगर एक पीस लाओ अट्रैक्ट हो रहा है, एक पॉइंट आएगा वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा, तो इट्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो एक चार्ज के बाहर एक क्लोज रीजन जहाँ पे एक चार्ज किसी और चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करे, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इट इज़ अ रीजन इन स्पेस around a charge where another charge experiences a force. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. इट इज़ अ रीजन इन स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. और ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्जन भी हो सकती है. और यहाँ से बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा. अच्छा, चार्ज हमारे पास दो तरीके के थे. इट वॉज पॉजिटिव एंड इट वॉज नेगेटिव. तो सबसे पहले बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कैसे की जाती है. सबसे पहले अराउंड अ पॉइंट चार्ज. तो एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है. मैं इंडिविजुअल चार्ज बनाने का तरीक़ेकार, फील्ड का तरीक़ेकार बता रहा हूँ. 2 नंबर का क्वेश्चन आता है फील्ड इन एग्ज़ाम. सबसे पहले अगर एक पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर किया जाए तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर से जो फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी गोइंग आउटवर्ड्स. ठीक है, आपको एग्ज़ाम में जो ड्रॉ करनी होती है दैट्स अराउंड 4 फील्ड लाइंस. ठीक है जी, 4 लाइंस मोर देन इनफ होंगी. 1 2 3 एंड 4 लाइंस ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है इट शोज़ दैट फील्ड इज़ स्ट्रॉन्गर. लाइंस कम होंगी, इट शोज़ फील्ड इज़ वीक.
नेगेटिव में भी 4 लाइनें शो करनी होंगी, ठीक है। इनकी डायरेक्शन, पॉजिटिव से फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड्स जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, नेगेटिव के अंदर डिपॉजिट होती हैं और दे आर रेडियल। व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म रेडियल? रेडियल का मतलब होता है भाई कि ऐसा लग रहा होगा कि दे आर कमिंग आउट ऑफ अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। फील्ड लाइंस रेडियल होनी चाहिए, दे शुड हैव करेक्ट डायरेक्शन। 4 लाइंस रिक्वायर्ड होती हैं। फील्ड लाइंस बना दो, पॉजिटिव की डायरेक्शन बाहर की तरफ, नेगेटिव की डायरेक्शन इनवर्ड्स। एक सवाल आया पास पेपर्स में, उसका मैंने सवाल यह लिखा हुआ है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इट टेल्स अस द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। ये डायरेक्शन आउटवर्ड इनवर्ड क्यों है? जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमें वो फोर्स बताती है जो एक पॉजिटिव चार्ज पे लगेगी। मतलब अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखूँ तो इट वुड रिपेल, एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखूँ तो इट वुड अट्रैक्ट। तो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, इट शोज अस द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट इज मेंट बाय द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट टेल्स अस द फोर्स ऑन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं दो अनलाइक चार्जेस के दरमियान फील्ड बनाऊं, तो अनलाइक चार्जेस की जो फील्ड होती है, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेंगी एंड दे विल बी डिपॉजिटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव। रिक्वायरमेंट होती है बेटा 1 2 3, यहाँ से 4 एंड देन 5 एंड 6। दिस फील्ड लाइंस आर मोर देन इनफ। भाई इतनी जितनी मैंने ड्रॉ की आपके सामने ब्लू से बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, इतनी ड्रॉ कर लो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये इतनी ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। द लेसर द फील्ड लाइंस, द स्ट्रॉन्गर द वीकर द फील्ड। और जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे वो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक जनरल सी बात आ गई, ठीक है जी, अनलाइक चार्जेस की। अच्छा जी, फिर हमारे पास अगर दो लाइक चार्जेस होंगे तो फील्ड लाइंस एक दूसरे से रिपेल होती हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव हैं तो फील्ड लाइंस इस तरीके से रिपल्जन दिखा दो, और दोनों फील्ड एक दूसरे से रिपेल होने के बाद ये जो बीच का रीजन है, इट वुड बी नोन एज अ नल पॉइंट। 6 लाइनें, इतनी ज़्यादा नहीं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 लाइन्स ईच साइड, बोथ स्फेयर्स, दैट्स इट। तो जो बीच का रीजन है, इट विल बी कंसिडर एज अ नल पॉइंट। ये एक ऐसा रीजन होता है क्योंकि दोनों चार्जेस ने अपनी फील्ड्स को रिपेल कर दिया, तो इस रीजन में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती। दिस रीजन इज नोन एज अ नल पॉइंट, ठीक है। मूविंग ऑन, अगर हमारे पास आ जाए कि भाई दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान आपने फील्ड बनानी है, तो ये फील्ड लाइंस जो हैं दे शुड बी इक्विडिस्टेंट, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है जी। ये टॉप और बॉटम पे कर्व्स बना सकते हो, मार्क्स स्कीम में और में मेंशन होते हैं। इक्विडिस्टेंट लाइंस होनी चाहिए, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक जा रही हो, इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, करेक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। कर्व्स आर अप टू यू, बनाना चाहो बना दो, नहीं बनाना चाहो नहीं बनाओ। एरो की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, और जो है ये इक्विडिस्टेंट होना बहुत मैटर करता है। तो पैरेलल प्लेट्स में जो फील्ड लाइंस होती हैं, दे आर ड्रॉन लाइक दिस। अगली वीडियो में क्वेश्चंस करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। वेल, मूविंग ऑन, देयर आर 4 केसेस जो हम लोग अभी कर रहे होंगे आफ्टर द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास जो सिलेबस कंटेंट है उसमें स्टेट किस तरीके से होता है, रिपल्जन होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, देन दिस explain the solid by friction involve transfer of negative charge electrons, electric field, ठीक है जी। state the direction of electric field line at a point in the direction, ठीक है, ये भी already। field line pendant around a point charge around a charge conducting sphere between two oppositely charged parallel conducting plates, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कर लिए। ये कंटेंट हमारा जो है थोड़ा सा रह गया, और उसके बाद जो है मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करूँगा। आई डू वन फॉर्मूला एज वेल, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। इस वीडियो में विल बी डूइंग वन फॉर्मूला एज वेल। सुनिएगा मेरी बात।
अच्छा, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस पॉइंट इज चार्जिंग बाय कांटेक्ट। इसका सवाल भी आता है। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आऊं टुवर्ड्स अ न्यूट्रल स्फीयर, या फिर एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को भी, दोनों सिचुएशंस में ये काम हो सकता है, ठीक है। मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। इफ आई ब्रिंग क्लोज अ नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अ न्यूट्रल स्फीयर एंड आई टच इट, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूट्रल स्फीयर में जो है चले जाएंगे। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द न्यूट्रल स्फीयर, और ये जो न्यूट्रल स्फीयर होगा इट विल नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को जब मैं न्यूट्रल स्फीयर के पास कांटेक्ट में लाऊंगा तो फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट इन द न्यूट्रल स्फीयर। अब यार यहाँ पे ये बात स्टेटमेंट याद रखना कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे विच विल कॉज इट टू बिकम नेगेटिव, पर ये न्यूट्रल या पॉजिटिव नहीं होगा, ये लेस नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इसमें 100 नेगेटिव थे, एक कांटेक्ट में आया, लेट्स सपोज -30 ट्रांसफ़र कर दिए, तो अब ये 100 से -70 हो गया क्योंकि 30 इलेक्ट्रॉन्स लेस ना, और ये 30 इसमें चले गए। तो हमेशा याद रखना आफ्टर कांटेक्ट बोथ बॉडीज विल अटेन सिमिलर चार्ज, दिस वन विल बिकम लेस ऑफ वट एवर द चार्ज दैट इज, ठीक है। अगर ये नेगेटिव कांटेक्ट में लाएगी तो ये लेस नेगेटिव हो जाएगी और ये थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी। अब जैसे ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे तो बोथ नेगेटिव विल बी रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, और ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है जी। दैट्स बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा, अगर यहीं पे मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाता, तो जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके साथ कांटेक्ट में आती, तो क्योंकि सिर्फ नेगेटिव चार्जेस ही मूव करते हैं, तो फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल स्फीयर, अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड में ट्रेवल कर जाएंगे, जिसकी वजह से अब ये रॉड लेस पॉजिटिव हो जाएगी, एंड आफ्टर गिविंग अवे फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इट विल बिकम पॉजिटिव। तो जो न्यूट्रल स्फीयर था वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये दोनों पॉजिटिव, अब दोनों पॉजिटिव हो गए, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्जन। तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ये काम हो जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। इसका एक आध सवाल भी है पासवर्ड्स में, मैं उसको भी अभी डिस्कस करूँगा, तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। आफ्टर चार्जिंग बाय कांटेक्ट के बाद केस नंबर 2 आता है। बिफोर दैट एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अर्थिंग का। अर्थिंग का सिंबल ये होता है, और अर्थ क्या है? अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में अर्थ एक जाइंट न्यूट्रल स्फीयर है जो जिसके पास अनलिमिटेड चार्जेस हैं और हर चीज़ को न्यूट्रल करना चाहती है। पॉजिटिव को भी न्यूट्रल करना चाहती है, नेगेटिव को भी न्यूट्रल करना चाहती है। पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स अर्थ देगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसको इलेक्ट्रॉन्स दे के न्यूट्रल कर देगी। और नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए अर्थ उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो चार्जिंग अ सिंपल स्फीयर, फॉर एग्जांपल देयर इज अ न्यूट्रल स्फीयर, और इसको जो है मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, माउंट किया हुआ है। दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड, व्हाटएवर। न्यूट्रल स्फीयर को के पास मैं एक
पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आया, जब मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आऊँगा न्यूट्रल स्फीयर के पास, रिमेंबर द फैक्ट कि आई एम नॉट टचिंग इट, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट क्लोज टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टर है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे स्फीयर के, दे वुड बी अट्रैक्टेड बाय द रॉड, लीविंग बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज। तो इस स्फीयर की ये साइड नेगेटिव और ये साइड जो है पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्या हुआ, अब मैंने इस स्फीयर को राइट साइड से अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको अर्थ से कनेक्ट करूंगा, अर्थ का पर्पस है टू न्यूट्रलाइज एवरीथिंग, तो अर्थ नेगेटिव चार्जेस देगी एंड दिस साइड ऑफ द स्फीयर विल बिकम न्यूट्रल, जिसकी वजह से अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो होगा क्या, सिंस अर्थ इज कनेक्टेड, अर्थ यहाँ पे कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, जैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये वाली साइड जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स अब बस आना बंद हो जाएंगे। दिस साइड विल बिकम न्यूट्रल, पॉजिटिव के साथ यहाँ पॉजिटिव था, एक नेगेटिव आया, इसको न्यूट्रल किया, ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में अगर पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होगा, उसको ड्रॉ नहीं करते, वी जस्ट रब दैट चार्जेस, ठीक है। जब ये साइड न्यूट्रलाइज कर दी, ये नेगेटिव क्योंकि इस पॉजिटिव से अट्रैक्टेड है, यहाँ तक की कहानी मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब यहाँ से देयर आर 2 क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है। नंबर 1, रिमूविंग अर्थ वायर देन रिमूविंग द रॉड, पहला कॉन्सेप्ट। नंबर 2, रिमूविंग रॉड देन रिमूविंग अर्थ वायर। अच्छा जी, इन केस इसी सिनेरियो को देखते हैं, न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है जी, सॉरी वो राइट साइड न्यूट्रल हो चुकी है, एंड नाउ what you're doing is you are first removing the earth wire। जैसे ही मैं इस अर्थ वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा, इस अर्थ वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा, अब देयर इज़ नो पाथ, यहाँ पे कोई पाथ ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना जा सकते हैं, कोई पाथ नहीं है, सब पाथ इज एंडेड। और अब मैं जो हूँ यहाँ से इस रॉड को रिमूव कर दूँ, जैसे ही मैं इस रॉड को रिमूव करूंगा, व्हाट वुड हैपन, क्योंकि अब इस स्फीयर के पास कोई पाथ ही नहीं है, तो अब क्या होगा, ये सारे के सारे जो नेगेटिव्स हैं ये इक्वली थ्रू आउट द स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एंड द स्फीयर विल बिकम यूनिफॉर्मली नेगेटिव, ठीक है, यूनिफॉर्मली नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मैंने अर्थ वायर डिस्कनेक्ट की और अर्थ वायर डिस्कनेक्ट करने के बाद अब मैंने उसके ऊपर से जो है रॉड भी हटा दी, तो रॉड का इन्फ्लुएंस था, नेगेटिव को अट्रैक्ट करके रखा रहा था और न्यूट्रल वो जो है नेगेटिव उसमें एक तरफ थे, दूसरी साइड ऑलरेडी न्यूट्रल थी। मैंने अर्थ वायर डिस्कनेक्ट की, ये वाली साइड जो न्यूट्रल थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ और जो ये वाली साइड थी इट वाज ऑलरेडी इन इन्फ्लुएंस ऑफ द रॉड, तो वो भी अपनी जगह रही। जैसे ही मैंने रॉड फिर रिमूव की, पहले अर्थ वायर फिर रॉड, तो अभी यूनिफॉर्मली नेगेटिव हो गया। ये था केस नंबर 1। अच्छा जी, अब कहानी देखिएगा, व्हाट इफ अगर मैं
इस केस में पहले मैं रॉड रिमूव कर दूं, द पॉइंट आई रिमूव द रॉड, द पॉइंट आई रिमूव द रॉड, दिस अर्थ हैज़ द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एनीथिंग ना। तो उस इंस्टेंट जैसे ही मैं रॉड रिमूव करूंगा, ऑल ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल टू द अर्थ, क्योंकि अर्थ ने हर चीज़ को न्यूट्रल करना है। तो उस एक सेकंड के अंदर, द पॉइंट आफ्टर रिमूव द रॉड, ये सारा का सारा स्फेयर जो है न्यूट्रल हो जाएगा। द कंप्लीट स्फेयर विल बिकम न्यूट्रल। ठीक है जी, कंप्लीट स्फेयर न्यूट्रल हो जाएगा। ये यहाँ न्यूट्रल की टर्म गलत लिखी हुई है मैंने, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, वो शुरू में न्यूट्रल था, देन वो फिर दिस होल स्फेयर विल बिकम न्यूट्रल। और अब जो है, अगर मैं अर्थ वायर को रिमूव करता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस विल स्टे न्यूट्रल। ठीक है जी, ये न्यूट्रल रहेगा क्योंकि मैंने पहले रॉड रिमूव की, द इन्फ्लुएंस ऑफ रॉड वॉज गॉन, इलेक्ट्रॉन्स वर हैविंग अ पाथ, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अ पाथ, दे हैड अ वायर, दे वेंट टू द अर्थ एंड द स्फीयर बिकम न्यूट्रल इन 1 सेकेंड। ये हमारे पास केस नंबर 2 हो गया ऑफ चार्जिंग द स्फीयर। ठीक है, अच्छा इसी सिनेरियो में, सेम सिनेरियो में मैं जो हूँ इसी का केस नंबर 2 का बी करवा रहा हूँ। ठीक है जी, सेम सिनेरियो है, मैं इसका 2 का बी करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बात क्लियर हो जाए। व्हाट इफ़ कि मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लाता तो क्या होता, ताकि ये बात भी क्लियर हो जाए। ठीक है जी, मैं ये सब चीज़ें ज़रा रब कर दूँ, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लाता तो आई होप यू वुड अग्री कि भाई सारे नेगेटिव्स वुड रिपेल एंड ऑल द पॉजिटिव्स विल बी अट्रैक्टेड। बेसिकली नेगेटिव रिपेल्ड एंड लिविंग साइड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, सिंस इस केस सिनेरियो में हमारे पास जो ये वाली साइड है इट्स नेगेटिव, और मैंने बताया शुरू में कि ओनली नेगेटिव चार्जेस हैव द टेंडेंसी टू मूव, तो अर्थ का काम न्यूट्रल करना है। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, तो ये सारे नेगेटिव्स जो होंगे दे वुड मूव इन दी अर्थ, तो ये नेगेटिव्स इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इससे निकल के अर्थ में चले आएंगे, जिसकी वजह से जो स्फेयर की राइट साइड है वो न्यूट्रल हो जाएगी। दिस साइड विल बिकम न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सारे अर्थ में डिपॉजिट हो चुके होंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए थे क्योंकि ये वाली साइड जो थी दिस वॉज पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्योंकि द साइड दैट इज कनेक्टेड टू द अर्थ इज नेगेटिव। अब क्या होगा, जब मैं वही दो काम, व्हाट इफ़ के मैं अर्थ को पहले रिमूव करूं और बाद में जो है रॉड को रिमूव करूं, तो वही सेम काम होगा। ठीक है, सच परेशानी कोई बात नहीं। अगर मैं अर्थ वायर को पहले रिमूव करूंगा तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज रॉड थी, एक सेकंड दीजिएगा ज़रा, इसको साफ सुथरा कर लेते हैं। एक नेगेटिवली चार्ज रॉड थी, तो डेफिनेटली पॉजिटिव्स वर वो है एंड नेगेटिव्स वर ऑलरेडी रिपेल्ड। इफ़ इन केस आई रिमूव द अर्थ वायर फर्स्ट, अर्थ वायर डिस्कनेक्ट करूँगा एंड आई रिमूव द रॉड, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, द स्फीयर विल बिकम यूनिफॉर्मली पॉजिटिव। और द सेकंड केस सिनेरियो वही, अगर मैं द पॉइंट आई रिमूव द रॉड, ठीक है ये रॉड थी हमारे पास, द पॉइंट आई रिमूव द रॉड, अगर मैं जिस पॉइंट पे हमारी नेगेटिव रॉड को रिमूव करूँगा, जैसे ही नेगेटिव रॉड को रिमूव करूँगा उसी इंस्टेंस पे ये सारे के सारे पॉजिटिव्स जो हैं दे विल गो टू द अर्थ एंड द स्फीयर बिकम्स न्यूट्रल एक सेकेंड में। तो ये दोनों केसेस ए बी केस नंबर 2 के हो गए कि नेगेटिव रॉड के साथ क्या होगा, पॉजिटिव के साथ क्या होगा। जस्ट एक माइनर सा फ़र्क है कि पॉजिटिव रॉड में इलेक्ट्रॉन्स जो है आके उस राइट साइड को न्यूट्रल करते हैं, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स जाके उस राइट साइड को न्यूट्रल करते हैं।
अब तक ये बात जहन में क्लियर हो जाए कि सिर्फ नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते। मूविंग ऑन। अच्छा जी, अब आती है स्टेटमेंट केस नंबर 2, 3। चार्जिंग द कंबाइंड स्फीयर्स। अब अगर हमारे पास दो स्फीयर हैं, ठीक है जी, they are both mounted on insulating strands. Insulating materials can be wood, ये दोनों बेटा वुड के हो सकते हैं, इंसुलेटर्स के हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, रबर के हो सकते हैं, व्हाट इफ। अच्छा जी, अगर मैं कंबाइंड स्फीयर्स को लेके आऊँ, इट्स वेरी सिंपल, समझिएगा बात को। एंड क्या करूँ, इन दोनों को आपस में टच करवा दूँ और मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आ जाऊँ, ठीक है जी। तो सिंस ये दोनों इन कांटेक्ट है ना बेटा, जब भी दो कंडक्टर्स आर इन कांटेक्ट वी कंसिडर देम एज अ सिंगल बॉडी, ठीक है। करंट ना उनमें पास कर सकता है, ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, एक साथ कांटेक्ट में, दे आर कंसिडर्ड एज सिंगल बॉडी। अब अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आऊँगा तो ऑल द पॉजिटिव विल बी रिमेनिंग ओवर हियर एंड ऑल द नेगेटिव्स विल गो ऑन दैट साइड, ठीक है। अब क्या करूं मैं, इसको नीचे से जो मेरा स्फेयर है इसको मैं यहाँ से इससे पकड़ के राइट में मूव करूं। आई एम नॉट टचिंग इट, आई एम जस्ट टचिंग द इंसुलेटर वायर एंड द वर्ल्ड इज़ फार अवे। मैं बहुत दूर ले जाऊं, फार अवे ले जाऊं, मतलब इतना दूर ले जाऊं कि इसके इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाए, ठीक है, इस रॉड के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाए। तो जब वो इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाएगा तो दीज इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इधर मौजूद हैं, दे विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और ये यूनिफॉर्मली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो आई नो यू नो द फैक्ट कि ये अर्थ से जैसे कनेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स विल गो डाउन एंड ये न्यूट्रल हो जाएगा अर्थ से कनेक्ट होने के बाद। अच्छा जी, और अगर मैं अब इस रॉड को भी रिमूव कर दूं तो डेफिनेटली अब ये वाला स्फेयर, क्योंकि रॉड अब रिमूव हो गई है तो दिस स्फेयर हैज़ नो इन्फ्लुएंस, ये रॉड भी बेटा पूरी तरीके से पॉजिटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो बातें थी ये जो कि अब इसमें वो अर्थिंग करवाए तो आपको पता है न्यूट्रल हो जाएगा, ये बाकी बातें यू नो के बेटर कि वो कैसे होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास केस नंबर 2 था कंबाइंड स्फीयर का। इसके एक दो सवाल अच्छे हैं, मैं अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बेहतर तौर पे जो है समझ आ जाएगी बात, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में एक दो चीज़ें बेसिक और हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशंस, कुछ एग्जांपल्स हैं। फोटोकॉपी मशीन्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग में यूज़ हो रही होती है, डस्ट प्रिसिपिटेटर में यूज़ हो रही होती है। इसकी वर्किंग हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक नंबर का याद रख लीजिएगा, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन। तो फोटोकॉपी मशीन याद कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक गाड़ियों में पेंट करने में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है। क्या नुकसान हैं भाई, शॉक लग सकता है। जब भी शॉक लग सकता है, क्यों लग सकता है भाई, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉडी पे आएँ या जाएँ तो इट गिव्स एन इलेक्ट्रिक शॉक, ये एक जनरल सी बात है। लाइटनिंग क्यों होती है, इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द क्लाउड्स, स्टैटिक चार्ज इज गेन, ठीक है। जब दो क्लाउड्स के बीच में फ्रिक्शन होती है एक चार्ज गेन हो जाता है, इसकी वजह से नियर बाय ऑब्जेक्ट जो हैं चार्ज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाती है या सारे पानी के मॉलिक्यूल जो चार्ज हैं दैट बिकम्स एन इलेक्ट्रिक बोल्ट। तो ये एक बेसिक लाइटनिंग है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। फॉर नोट्स एंड फर्दर डिटेल्स यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई नंबर ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू आर लाइक +923092656780, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। तो ये हमारे पास जो है, यू कैन इवन ईमेल मी
ये सारे जो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फ्रॉम हियर विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट वीडियो। ये वाली वीडियो जो है विल एंड इट टिल हियर। टेक केयर गाइस।